बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब्बू की रेसिपीज़। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे पोटैटो पराठा रोल, जो कि बनाना बहुत आसान है। 5 से 7 मिनट में ये बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है और छोटे और बड़े जो हैं वो इसको बहुत मज़े से और बहुत शौक़ से खाते हैं। तो अब वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे पानी ले लेंगे कढ़ाई के अंदर। पानी जो है वो यहाँ पे हमने 1 लीटर लिया है। आलू ऐड करेंगे और 1 चम्मच जो है वो इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसको हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। आलू जो है वो यहाँ पे हमने हाफ़ kg इस्तेमाल किए हैं और छील कर हमने उसको इस्तेमाल किया है। अब जो है वो हम पराठे के लिए लिक्विड रेडी कर लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले अंडे लेंगे। अंडे यहाँ पे हमने 2 अदद लिए हैं और उनको हमने जो है वो बाउल के अंदर डाल लिया है और अब हमने इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। और फेंटने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध जो है वो ना तो ठंडा है और ना ही गर्म है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला जो है वो दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे दूध जो है वो आधा कप ऐड किया। इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच जो है वो इसमें हम काली मिर्च का ऐड करेंगे। आप यहाँ पे जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए हो तो। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदा जो है वो यहाँ पे हमने 1 पाव मैदा लिया है और इसको हमने अच्छे तरीके से छानने के बाद इस्तेमाल किया है। आप भी जब भी मैदा इस्तेमाल करें तो उसको छान कर इस्तेमाल करें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसकी तमाम गुठलियाँ ख़त्म कर देनी है और इतना जो है वो हमने पतला इसका लिक्विड रेडी करना है। अब हम इसमें जो है वो बिल्कुल चॉप किया हुआ बारीक धनिया ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये जो हमारा लिक्विड रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि पैन ले लेंगे और पैन के अंदर ब्रश की मदद से चारों तरफ अच्छे तरीके से ऑयल लगा लेंगे। यहाँ पे हमने फ्लेम ऑफ ही रखा है, अभी फ्लेम ऑन नहीं है। ठंडा जो पैन है इसी में हमने ऑयल लगाया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो पेस्ट हमने रेडी किया है उसको हम चम्मच की मदद से इसमें डालेंगे और डालने के बाद हम पैन को चारों तरफ अच्छे तरीके से घुमा देंगे ताकि हमारी जो रोटी है वो बिल्कुल गोल बनकर रेडी हो। देखिए जी, पेस्ट जो है वो हमने पैन के चारों तरफ अच्छे तरीके से घुमा के फैला दिया है। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम जो है वो यहाँ पे हमने स्टार्ट में जो थोड़ी सी तेज़ करनी है, बाद में फ्लेम मीडियम टू लो कर देनी है। देखें जी, पराठा जो है वो जब इस तरह थोड़ा सा ऊपर को उठ जाएगा तब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और चेंज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने साइड चेंज की इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल। ऑयल जो है वो ब्रश की मदद से चारों तरफ अच्छे तरीके से लगाना है। लगाने के बाद अब हम जो है वो इसकी साइड चेंज कर देंगे और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसकी एक साइड पकाएंगे और 1 से 1.5 मिनट हम इसकी दूसरी साइड पकाएंगे। और अब हम जो है वो इसकी दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा के, तो पराठा जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और अगेन जो है वो दूसरा पराठा हम बनाएंगे। उसके लिए भी हमने 1 चम्मच ऑयल डाल के पैन के अंदर और उसको ब्रश की मदद से चारों तरफ हमने लगा लेना है। और लगाने के बाद हमने इसके अंदर पेस्ट डालना है और पेस्ट डाल के हमने इसको पराठा बना लेना है। पराठा बना के तो इसको चारों तरफ हमने फैला लेना है ताकि कोई भी साइड जो है वो इसकी मोटी या पतली ना रहे। अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा पकाना है। जब ये पकने के बाद थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा तो खुद ब खुद ये ऊपर उठ जाता है और हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर हम अगेन ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा के इसको ब्रश से चारों तरफ फैला लेंगे, ठीक है। तो 1 से 1.5 मिनट इसकी एक साइड पकाएंगे और फिर जो है वो 1 से 1.5 मिनट इसकी दूसरी साइड पकाएंगे और पकने के बाद पराठा जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। इसी तरह आपने तमाम जो पराठे हैं वो बनाकर रेडी कर लेने हैं। यहाँ पे हमने 1 पाव जो मैदा लिया है तो उससे हम तकरीबन 8 से 9 पराठे आसानी के साथ बना लेंगे। तो ये जो पराठा रोल है ये खाने में बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। और अब हम क्या करेंगे कि इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग तैयार करने के लिए हमने तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल लिया है और उसमें एक जो है वो प्याज चॉप किया हुआ डाल देंगे और प्याज को थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। बस इतना फ्राई करना है कि इसका लाइट सा कलर जो है वो चेंज हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजर। गाजर जो है वो यहाँ पे हमने 1 अदद गाजर ली थी और उसको भी हमने जो है वो कद्दूकश कर लिया था और कद्दूकश करने के बाद हमने इस्तेमाल की है, इसमें डाल देंगे। और अब हम जो है वो इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च भी हमने 1 ली थी और बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस जो हैं वो हमने इसके कट किए हैं और उसको भी डाल के अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
अब हम जो है वो इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, नमक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना हमने यहाँ पे। आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च का ऐड कर देंगे और आधा चम्मच जो है वो हल्दी का ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस सब्ज़ियों को हल्का सा फ्राई करना है ताकि सब्ज़ियाँ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। तो सब्ज़ियाँ जो हैं वो हमारी फ्राई हो चुकी हैं, इसको अब हम साइड पे कर लेते हैं। आलू जो हैं वो हमने बॉईल कर लिए थे, उसको बाउल में निकाल लिया। इसमें बिल्कुल बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाली है और सब्ज़ धनिया इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब हम जो है वो आलू में 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। और नमक ऐड करने के बाद इसमें 1 चम्मच जो है वो खुश्क धनिया पिसा हुआ डाल देंगे और इसको हम मैश कर लेंगे। मैश बिल्कुल बारीक करना है हमने। देखिए जी, आलू जो हैं वो हमारे मैश हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि जो सब्ज़ियां हमने फ्राई की थी उनको हमने आलूओं के साथ मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो सब्ज़ियां हमने जो हैं वो आलू के अंदर डाल दी है और अब हम इसको कर लेते हैं अच्छे तरीके से मिक्स। और मिक्स करने के बाद ये बहुत ही मज़े की फीलिंग तैयार होती है। दिल करता है कि पराठा रोल के बगैर भी इसको इंसान खा ले। तो इस तरह की फीलिंग जो है वो आप तैयार करके आलू वाली टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, बहुत मज़े की बनकर तैयार होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि पराठा रोल बनाएंगे। पराठा रोल बनाने के लिए पहले हम फिलिंग लेंगे। फिलिंग 1 चम्मच भर के हमने लेना है और इस तरह पराठे की जो है वो साइड पे हमने थोड़ा सा डाल देना है। पहले हम इस तरह सीधा फ़ोल्ड करेंगे, फिर हम इसकी साइडें फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद अगेन जो है वो हम इसको दूसरी साइडों से फ़ोल्ड कर देंगे। और देखिए जी, हमारा जो है वो पराठा रोल बनकर रेडी हो चुका है। अब हमने अगेन इसी तरह जो है वो बाकी 7 से 8 जो हैं वो पराठा रोल बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी फिलिंग तो हमने कर ली है, अब हम इसको करेंगे हल्का सा फ्राई। आप चाहें तो इसको फ्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो ना भी करें, वैसे भी खा सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल लेके हमने कढ़ाई की चारों तरफ अच्छे तरीके से लगा ली है। अब हम क्या करेंगे कि कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और गर्म करने के बाद इसमें हम रखेंगे तमाम पराठे जो हैं वो हमने तमाम इसी के अंदर एडजस्ट कर देने हैं। और एडजस्ट करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा पकाना है, तकरीबन 1 मिनट के लिए इसकी एक साइड पकाएंगे और फिर जो है वो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और चेंज करने के बाद हम इसकी दूसरी साइड तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको पका लें, ना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, वैसे भी खा सकते हैं। पराठे जो हैं वो हमने पका लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और आपको जो है वो पराठों की फ़ाइनल लुक चेक करवाएंगे। इसकी गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर जो है वो टमाटो केचप का इस्तेमाल करेंगे। आप जो है वो टमाटो केचप की जगह मायोनीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो केचप जो है वो हमने पराठों के ऊपर अच्छे तरीके से लगाना है। और आप जो है वो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। बच्चों के लंच बॉक्स में इसको आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम सादा रोटी या सादा पराठा बनाकर देते हैं तो बच्चे लंच बॉक्स में खाना वैसे वापस ले आते हैं। तो आप जो है वो बच्चों को ये रेसिपी बनाकर दें। और अगर ये रेसिपी मेरी पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाए। और कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।